दोस्तों नमस्कार। क्या बिहार में सरकार फिर से पलटने वाली है? क्या बिहार में जिस फॉर्मूले को अपना करके बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर के आरजेडी कांग्रेस की सरकार गिराई, उसी फॉर्मूले से अब नीतीश कुमार बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। फिर एक बड़ी खबर मैं आपको देने वाला हूं। बड़ी खबर इस वक्त में कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह, उनका एक बयान सामने आ गया है और अखिलेश सिंह की तरफ से कहा गया है कि हम जीतन राम मांझी को सीएम बनाने के लिए तैयार हैं। जीतन राम मांझी को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का पद ऑफर कर दिया गया है और जीतन राम मांझी उस खेमे के अंदर नाराज हैं, पहले से ही नाराज चल रहे हैं। जितने मंत्री वो चाहते थे उतने मंत्री भी नहीं बनाए गए और दूसरी तरफ अब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री का ऑफर मिल चुका है और मुख्यमंत्री बीजेपी तो बना नहीं पाई लेकिन कांग्रेस बना देगी, इस बात को कह दिया गया है। बिहार में वाकई क्या कुछ बड़ा होने वाला है या केवल और केवल ये सुर्खियों की बात है, केवल और केवल ये बयानबाजी तक सीमित है या वाकई बिहार में कोई बड़ी राजनीति हो रही है? याद करिए अखिलेश यादव का, तेजस्वी यादव का बयान, तेजस्वी यादव का बयान याद करिए, जो तेजस्वी यादव ने कहा था इस बार सरकार तख्ता पलट आसानी से नहीं होगा और इस बार ताजपोशी वो भी आसानी से नहीं होगी। अभी तक बिहार में बहुमत के लिए विश्वास मत वो नहीं दिखाया गया है और अभी विश्वास मत हासिल करना बाकी है और क्या उससे पहले कोई बड़ा खेल हो जाएगा? और तेजस्वी यादव जो बार बार कह रहे थे कि तख्ता पलट आसानी से नहीं होने देंगे और लालू प्रसाद यादव जिस बात को लगातार कहते रहे कि अभी हम शांत हैं, अपने पत्ते बाद में खोलेंगे, तो यानी अंदर खाने कुछ न कुछ चल रहा है क्या? और याद कर लीजिए नीतीश कुमार जी का वो बयान, जब विधानसभा के अंदर वो घोर बेइज्जती कर रहे थे जीतन राम मांझी की। दरअसल बिहार का जो मामला है वो केवल मंत्री पद तक सीमित नहीं है और इस मामले को अगर हम कहें कि मंत्री पद तक सीमित करके इस मामले को देखा जाए तो भी बेमानी होगी। और जिस तरह से बिहार के अंदर, जिस तरह से बिहार में खेला हुआ, अब वो खेला क्या दोबारा से रिपीट होने वाला है? सवाल ये है, तो इसका जवाब अगर आप टटोलेंगे तो जवाब में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बिहार के अंदर दरअसल आपसी फूट इंडिया गठबंधन की बजाय एनडीए गठबंधन में ज्यादा है। इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस के कोई विधायक नहीं टूटा, आरजेडी का कोई विधायक नहीं टूटा और अभी तक जब आरजेडी के नेताओं से इस बाबत में पूछा भी गया तो आरजेडी के नेताओं ने, और खास करके मैं बयान कोट करना चाहूंगा, बयान निकल करके सामने आया मनोज झा का और मनोज झा ने कहा कि हम विधायक तोड़ने पर नहीं, हम वोट तोड़ने पर काम कर रहे हैं। हम वोट को तोड़ेंगे, इनके विधायक नहीं तोड़ेंगे अभी। तो इसका मतलब ये कि आगे पर्दे के कुछ और दिखाया जा रहा है और पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। जीतन राम मांझी, उनका और नीतीश का इस बीच में 36 का आंकड़ा है। जीतन राम मांझी के बाद में दूसरा नंबर ले लीजिए चिराग पासवान का। चिराग पासवान और नीतीश कुमार का 36 का आंकड़ा है और नीतीश कुमार और चिराग पासवान किस कदर एक दूसरे से खफा है या किस कदर एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, इस बात को आप ऐसे भी समझ लीजिए कि आज नीतीश की जेडीयू जो आज 45 सीटों पर है तो उसकी बदौलत सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान है। चिराग पासवान ने जिस तरह से अपने कैंडिडेट उतारे या यूं कहें कि डमी कैंडिडेट उतारे, तो उसका सीधा सीधा सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ा तो वो जेडीयू को उठाना पड़ा। और मत भूलिए कि ये किसके इशारे पर हुआ था, ये सीधे तौर पर अमित शाह जी के इशारे पर हुआ था। अमित शाह के इशारे पर चिराग पासवान ने जिस तरह से अपने कैंडिडेट उतारे और जेडीयू को हाशिए पर ला दिया। बीजेपी की दरअसल विधानसभा चुनाव के अंदर ही ये कोशिश थी कि जेडीयू हाशिए पर रहेगी और कांग्रेस, ये बीजेपी की सीट ज्यादा आएंगी तो बीजेपी अपने सीएम का दावा ठोक देगी और नीतीश कुमार को मन महसूस करके पीछे हटना ही पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार की सीटें 45 आई
बीजेपी की सीटें 78 आई और उसके बाद में बीजेपी को पीछे हटना पड़ा। ज्यादा सीटें बीजेपी के पास में थी, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को सीएम बनाना पड़ा। तो तब से लेकर के अब तक नीतीश कुमार के खिलाफ अंदर ही अंदर पार्टी में एक बगावत थी कि नीतीश कुमार को क्यों आखिरकार सीएम स्वीकार करें। और अब तो नीतीश कुमार पलटू राम की ऐसी भूमिका में आ चुके हैं, नीतीश कुमार पलटी मार की ऐसी भूमिका में आकर के खड़े हो गए हैं कि नीतीश कुमार के अस्तित्व के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। जो नीतीश कुमार एक वक्त में कुछ दिन पहले भर इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बड़े चेहरे थे, जो नीतीश कुमार कुछ वक्त तक संयोजक बनने की भूमिका में और पीएम बनने की भूमिका में दिख रहे थे, वही नीतीश कुमार अब सीएम की भूमिका में कब तक रह पाएंगे, इसको लेकर के सवाल खड़ा हो गया है। तो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त में, मौजूदा वक्त में यह है कि जिस तरह से मौजूदा राजनीति आज हो रही है, क्या जीतन राम मांझी को अगर इस पाले में कर लिया गया और उसके बाद में सिर्फ 2 विधायक बचेंगे तेजस्वी यादव की सरकार बनने के लिए, महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए, और जीतन राम मांझी को कैसे बीजेपी मनाएगी, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। सरकार बनने से पहले ही हर कोई अपने अपने मंत्री कोटे चाह रहा है और उसके साथ साथ लोकसभा की सीटें भी चाह रहा है। यानी ये सरकार अभी भी अधर में है, ये सरकार अभी भी हवा के अंदर है और ये सरकार कब तक किस तरह से लटकी रहेगी, बची रहेगी, सवाल फिर ये भी खड़ा हो जाता है। एक बार अखिलेश प्रताप सिंह का ये बयान आप सुनिए। बात की मांग की है 2 पोर्टफोलियो, उन्होंने कहा कि उनको मिलना ही चाहिए, उनके वजह से सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उन्होंने कहा मुझे तो मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिल रहा है, मैंने वो ठुकराया है। वो आ जाए इधर, हम लोग बना देते हैं मुख्यमंत्री। अब सवाल सीधा सा है, सवाल सीधा सा ये है कि बीजेपी जीतन राम मांझी को मनाने में कामयाब हो पाएगी, या जीतन राम मांझी बगावत का बिगुल फूंक करके और वही फॉर्मूले के साथ में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार को गिरा देंगे, जिस फॉर्मूले के साथ में महागठबंधन की सरकार गिराई गई। यानी नंबर जुटाए और नंबर जुटाते ही खेल खत्म। तो क्या उसी तरह से होने वाला है? और जेडीयू में भी फूट की कगार साफ तौर पर दिखाई दे रही है। गोपाल मंडल जो कि जेडीयू के विधायक हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि तेजस्वी यादव निर्दोष बच्चा है, तेजस्वी यादव का कोई दोष नहीं है, मीसा भारती का कोई दोष नहीं है। अगर जो कुछ हुआ भी तो वो उस वक्त में हुआ जब ये तेजस्वी यादव और मीसा भारती बच्चे थे, तो उसकी सजा अब इनको देना वो ठीक नहीं होगा। ये गोपाल मंडल का बयान है, जो कि जेडीयू के विधायक हैं। तो इसका मतलब ये है कि ना जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक है और ना एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक है। और जिस तरह से अभी पारी सजती हुई और पारी बिखरती हुई नजर आ रही है, तो बहुत हद तक ये मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी शायद इस सरकार को नहीं बचा पाए। 4 तारीख को एक बड़ी रैली होनी है, यानी कल एक बड़ी रैली होनी है, और उससे पहले क्या नीतीश कुमार अपने कुनबे को संभाल कर रख भी पाएंगे? और नरेंद्र मोदी कल आते हैं तो नरेंद्र मोदी के मंच पर कल कौन कौन रहेगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। और नरेंद्र मोदी क्या जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, इन सारे लोगों को एक साथ ला पाएंगे? क्योंकि ये सारे लोग आपस में एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। ये बात न केवल बिहार के अंदर है बल्कि बिहार के बाहर भी लोग इस बात को कहते हैं। तो अब सवाल सीधा सा है, सवाल सीधा सा ये है कि जीतन राम मांझी के सहारे क्या कांग्रेस वाकई तख्ता पलट करने जा रही है? और पहले कांग्रेस की तरफ से पैंतरा फेंका गया है, जीतन राम मांझी की तरफ कांग्रेस ऑफर देकर के एक दांव खेलना चाह रही है, और उसके बाद में जेडीयू के कुछ विधायकों से लालू प्रसाद यादव की भी बात चल रही है। और अगर ऐसा हुआ तो एक तरफ लालू प्रसाद यादव हरी झंडी दिखाएंगे, पहले भी वो रेल मंत्री रहे हैं, तो हरी झंडी दिखाएंगे जेडीयू के खेमे से विधायकों को इस खेमे में आने के लिए, और दूसरी तरफ कांग्रेस अगर जीतन राम मांझी को ले आती है, तो फिर ऐसे में सवाल ये है कि ये जो जोड़ तोड़ की सरकार है वो बचेगी कैसे?
और राहुल गांधी झारखंड में इस वक्त मौजूद हैं। लगातार अपनी भारत यात्रा के दौरान इस बात का जिक्र वो कर ही रहे हैं कि कैसे सरकार को तोड़ा गया। और लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार के अंदर राज्यपाल ने सिर्फ 4 घंटे लगाए सरकार बनवाने में और यहां पर 36 घंटे लग गए। तो यहां पर सरकार को आखिरकार गिराने की क्या साजिश चल रही थी और वहां पर सरकार को कैसे फटाफट बनवा दिया गया, इसके पीछे किसकी रणनीति काम कर रही थी, किसकी चालबाजी काम कर रही थी, ये सवाल अब जनता पूछने लगी है। तो अब सवाल सीधा सा है कि क्या वाकई बिहार में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, और अगर ऐसा हो गया तो नीतीश कुमार का क्या होगा, और नीतीश कुमार के 15% वोट का क्या होगा, और फिर ऐसे में क्या नीतीश कुमार का अस्तित्व वो एक झटके में खत्म और उसके बाद में लड़ाई सीधे तौर पर महागठबंधन और बीजेपी के बीच में हो जाएगी। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि बीजेपी फिर वो अपना 2019 का जो प्रदर्शन था उसको बचा पाती है या उससे भी नीचे बीजेपी चली जाती है। और सवाल ये भी कि अगर सरकार बदल गई तो नीतीश कुमार वो बीजेपी के साथ बने रहेंगे या नीतीश कुमार भी हो सकता है कि संन्यास का ऐलान कर दें। सवाल बहुत सारे हैं और वक्त एक एक करके इनके ऊपर से पर्दा हटाते हुए चली जाएगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।